और 1989 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था में इस पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके हम लोगों ने काम शुरू किया था। 1996 से आज तक विभिन्न पदों को दायित्वों का निर्वहन करते हुए 12 साल से विधानसभा मधुबन में, जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से आज़ादी में कभी जीतने वाली सीट, आज़ादी के बाद कभी जीतने वाली सीट नहीं थी, सबसे कमज़ोर सीट थी। उस सीट को मैंने अपने सेवा, समर्पण और 16 से 15 घंटा वर्किंग करके विधानसभा में रोज़ लाखों जनमानस में और हजारों यूथ के बीच में ले जाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का सूचिता, प्रतिबद्धता, वैचारिक राजनीति का अंत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद, पूंजीवाद को राजनीति में बढ़ावा दिया है। देश पूंजीपतियों के हवाले करने की तुली हुई है। हम लोग घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाते पार्टी में बने हुए थे। मेरे मित्र, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से भटक गई है, अंत्योदय और मानव एकात्मवाद से भटक गई है। अब भारतीय जनता पार्टी राजा के बेटा को राजा बनाना चाहती है या रानी के बेटी को रानी बनाना चाहती है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाखों जनमानस की भावनाओं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अब भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा में न कोई बूथ प्रमुख है, न आज से कोई सेक्टर संयोजक है, न आज से कोई मंडल अध्यक्ष है, न आज से इस विधानसभा में रहने वाला कोई व्यक्ति जिले का महामंत्री, जिले का मंत्री है। सभी कार्यकर्ता 500 की संख्या में 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिए थे और जनमानस बिल्कुल उद्वेलित है। किसी भी कीमत पर ऐसे प्रत्याशी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, जो प्रत्याशी मधुबन के विकास को और मधुबन के सम्मान को कभी देखा भी न हो, जो मधुबन में कभी आया भी न हो, जिसको जनता कभी ना आँख से देखी है, ना वो मधुबन को देखा है। ऐसे गवर्नर का बेटा जिसके ऊपर अरबों रुपये के घोटाले का आरोप है, सीबीआई कोर्ट में चार्जशीटेड है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरे के घर में परिवारवाद, वंशवाद देख रहे हो, आप पहले अपने नीचे देखने का काम भी करना चाहिए। आप देश में सबसे बड़ी, दुनिया में सबसे बड़ी दल का नेतृत्व कर रहे हैं, आपको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आपको केवल भाषण नहीं, आपको इसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। वंशवाद और पूंजीवाद पर आप चोट न करके केवल ऊपर से बोल रहे हैं और नीचे से काम कुछ और हो रहा है। अच्छा, आपने निषाद पार्टी का ही क्यों चयन किया, क्यों नहीं किसी और पार्टी में आप गए? अनेकों पार्टियों का मुझे ऑफर आया है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का सदन में भेजने का भरोसा आया है, लेकिन मैं जनता की अदालत से, मधुबन की इस देवतुल्य नागरिकों के आशीर्वाद से, अपने हजारों नौजवानों के संघर्ष से मैं सदन में जाना चाहता हूं। मैं पिछले दरवाजे से विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं जाना चाहता हूं मेरे मित्र। अच्छा, अभी और निषाद पार्टी का चयन इस नाते किया हूं, अभी आपने भाषण में अपनी चीज, मैंने मुकेश साहनी के पार्टी का अपने चयन इस नाते किया हूं। मुकेश साहनी उत्तर भारत की राजनीति में दबे, कुचले, शोषित, वंचित और आज़ादी के 70-75 साल बीतने के बाद भी जो समाज आज भी घाघरा और नदियों के किनारे झुग्गी झोपड़ी, घास फूस और प्लास्टिक में जीवनयापन कर रहा है, और समाज के सारे निषाद, मल्लाह, कुम्हार, हजाम, लोहार, नाई, बड़ई, रायभर, चौहान, पाल, गडरिया, सारे समाज का और सामान्य वर्ग के लोगों का भी समायोजन करते हुए निषाद, ये जो अपनी पार्टी है वीआईपी पार्टी, उत्तर भारत की राजनीति में एक भविष्य है। बिहार में चुनाव लड़के 4 सीट पर विजय प्राप्त की है और मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मुकेश साहनी जी हैं और मैं उनके साथ संघर्ष करके वीआईपी पार्टी को बिहार सहित उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र पर स्थापित करना चाहता हूं। और आपसे मैं भी कह रहा हूं मेरे मित्रों, अभी आपने एक चीज़ बताया था, जब आप भाषण के दौरान आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से आपके पास कॉल आई थी और आपको तरह तरह का प्रलोभन भी दिया जा रहा था, राज्यसभा वगैरह से मनोनीत करने की बात की जा रही थी। हम कह रहे थे कि सदन में आपको भेजा जाएगा। अच्छा, आपका उत्तर क्या था? हमारा उत्तर था कि आपने मुझे सदन में भेजने का जो भरोसा दिया है, ये भरोसा उस पूंजीवाद और परिवारवाद के लोगों को दिया होता है जिसको जनता न देखी है, न वो जनता को देखा है। मुझे जनता के माध्यम से सदन में जाना था, इस नाते यह सिंबल, यह भरोसा आप गवर्नर के बेटे को दे दीजिए, क्योंकि आप जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था वो भी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश और केंद्रीय मंत्री के बेटा थे, जो इस समय प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है। तो मैंने कहा कि आपको राज्यसभा इसी नाते मिला है कि आप बड़े बाप के बेटा हैं, और मधुबन में टिकट भी इसी नाते मिला है कि वो गवर्नर का बेटा है, उनके पास कोई योग्यता नहीं है। इस नाते मैं आपके इस भरोसा को अस्वीकार करता हूं। मैं जनता के बीच से लड़ करके जाऊंगा। आपसे अंतिम सवाल ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आपकी शक्ति को, जनशक्ति को देखते हुए दोबारा अगर ऑफर करे कि आप हमारे सिंबल से लड़ जाए, तो उस अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जिस सिंबल को मैं प्राप्त किया हूं, ये सिंबल प्रभु श्री राम को भी संकट के समय पार लगाया था। अब भरत की भी नैया पार लगाने जा रहा है। मैं हाउस में आ रहा हूं। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, मैं हाउस में आ रहा हूं। जिसकी आवाज को दबाना चाहते थे, जिस गरीब के बेटा के लाखों जनमानस की आवाज को दबाना चाहते थे, वह आवाज लेकर मैं हाउस में आ रहा हूं। तेरे पूंजीवाद और वंशवाद की राजनीति का मैं बंटाधार करूंगा हाउस में आकर के। यानी बगावत के भरपूर मूड में है, कमल को उखाड़ फेंकने के लिए नाव से। कमल मऊ जनपद में खिलने वाला कहीं नहीं है। हम क्या, जो कमल को खिलाने वाले हैं वही कमल को रोकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतना देना नहीं चाहते हैं। हमसे कुछ कहवाइए मत, इतने में कहना चाहता हूँ। हम बागी नहीं देखते, हम समाज सेवा जो कर रहा है, समाज के बीच जो रहता है, हम उसे ढूंढ के टिकट देते हैं, ना कि पूंजीवाद को। जो इसमें काबिलियत देखे हम लोग, माननीय मंत्री जी हमारे बोले, हम लोग आए, से बात किए और उसे हम पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराए और सिंबल दिए। आप जिस वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस सीट पर आप चुनाव लड़ा रहे हैं, काफी मजबूत आदमी, बिहार के राज्यपाल के बेटे जो है वहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, और ऐसे आदमी को चुनाव हराना, पहली बार आपने प्रत्याशी उतारा, वो भी भरत भैया पे भरोसा किया, क्या लगता है आपको कामयाबी मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, ये सीट जरूर निकलेगी। तो भरत भैया को आज आपने सदस्यता ग्रहण करा दिया है। करा दिया। आप अपने सिंबल से चुनाव